तो आज हम चलते हैं दोस्तों साइंस की ओर। 10th क्लास का मैथ का सिलेबस हमने पूरे समाप्त कर दिया है। तो अब चलते हैं दोस्तों साइंस की ओर। ठीक है, 10th क्लास का। तो दोस्तों आज हम चलते हैं, जितने भी जो दोस्त हमारे फ्रेंड्स हैं वो चैनल को देखते रहें उन समय तक, और पूरी क्लियर करेंगे हम। ठीक है, और हम बताने की कोशिश हर चैप्टर करेंगे ताकि इसमें आपको अधिक से वीडियो मिले। तो दोस्तों बताना चाहता हूँ, तो इसके अंदर में जो पढ़ना है हम लोगों को, देखिए चैप्टर 1 जो है, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए आराम से। जो चैप्टर 1 जो है वो चैप्टर 1 आ रहा है 2, 3 में कुछ कटा हुआ है, 4 में कुछ कटे हुए हैं, 5, 6 आ रहे हैं, 7 कटे हुए हैं, 8, 9 आ रहे हैं, 10 कटे हुए हैं, 11 में थोड़ी एक छोटा टॉपिक आ रहा है, 11, 12 आ रहे हैं, 13, 14 नहीं आ रहा है, 15 आ रहा है, 16 नहीं आ रहा है। ठीक दोस्तों, अब हम चलते हैं चैप्टर 1 की ओर। तो दोस्तों आज हम चलते हैं टॉपिक, जब टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन जो है इसको समझने के लिए आपको नीचे समझना पड़ेगा। देखिए इसके पूरे एग्जाम्पल है, ये पूरे चैप्टर जो पेज का जो मेन जो सारांश है उसी के ऊपर निर्भर है। मेन इस पेज के अंदर में मात्र यही 4 इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसे लिखा मिल्क इज़ द लेफ्ट एंड रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। ये तो पता होगा कि जब दूध को गर्म में रख दो घरों में तो वो भी पता चल जाता है क्या यार केमिकल रिएक्शन है क्या है, चल जाता है ना। तो उसी प्रकार से जब हम भोजन करते हैं तो डाइजेस्ट होता है, तो पहले गर्म होता है तो फिर ठंड हो जाता है। तो ये इस सारे इस क्या है, केमिकल रिएक्शन है। समझ गए ना, गर्म से ठंडा होना रिएक्शन है। तो अब हम चलते हैं केमिकल। देखिए यहाँ पे टॉपिक जो है केमिकल रिएक्शन है एजिटेशंस। इनके 4 टॉप होते हैं: चेंज ऑफ द स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। ये 4 टॉपिक है केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, स्टेट में होते हैं 3 तरह के: सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, आगे देखिए अब है हमारा टॉपिक केमिकल इक्वेशन। देखिए केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसमें है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, है ना। तो इसको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसका डिफिनेशन देखिए, देयर रिएक्शन आर रिटन बाय द लेफ्ट हैंड साइड LHS with the plus between them. Similarly, product are the written by RHS right hand side the plus and between them the around the pointed। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, इसको प्लीज़ इसको कर लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अब हम लोग पढ़ चलते हैं केमिकल राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। देखिए कहाँ राइटिंग द केमिकल इक्वेशन का जो नियम है ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस Mg होता है। अब ये जो टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर दोस्तों बहुत अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पूरी अच्छी तरह समझाने की मैं प्रयास करूँगा। देखिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन। देखिए उसका इक्वेशन, इसका एग्जाम्पल नीचे लिखा जेडन जिंक सल्फेट लिखा है ना, सल्फेट के रूप में। देखिए सल्फेट, देखिए सल्फेट तो ये क्या हो, सल्फिक एसिड H2SO4 Zn SO4। देखिए Zn एक है LHS में, और RHS में Zn एक है, और H2 दो है, H2 भी दो है, S एक सिंगल, तो ये सिंगल O4। ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये दोनों जो पेज है, ये दोनों पेज में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप ध्यान से मत देखिएगा इस पेज को, बिल्कुल इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और पेपर में इससे कभी नहीं आने वाला। ठीक है, मेरा आप सिर्फ हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन रिएक्शन। बेटे ये ना 5 प्रकार के होते हैं। पहला है कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स। 5 तरह के आपके रिएक्शन होते हैं। रिडॉक्स का दूसरा नाम है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। क्लियर है दोस्तों। फिर हम आपको पहला टॉपिक का पहला क्वेश्चन है जिसका नाम है कम्बिनेशन। ठीक है, कम्बिनेशन देखिए, जो कम्बिनेशन जो है
देखिए ध्यान से, कम्बिनेशन जो है किसको कहते हैं, इन बीच। देखिए इसमें क्या है, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, दिख रहा होगा, when two more substance elements and compound combine in a single product, the reaction is called combination। देखिए C+O2 मतलब इसमें या तो एलिमेंट्स हो सकता है या कंपाउंड। एलिमेंट्स किसको कहते हैं दोस्तों, जो सिंगल होता है, जैसे सी हमारा सिंगल है तो इसको एलिमेंट्स कहेंगे, एलिमेंट्स। और CO2 जो जो इसमें डबल हो जाता है उसको हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना यहाँ पर आपको ये चीज़, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पे दो जो 200 और एक्सोथर्मिक किसे कहते हैं, देखिए जिसके अंदर में, देखिए इसको हम किसको कहते हैं, देखिए वो एक्सोथर्मिक जो होते हैं किसको कहते हैं, रिएक्शन इन बीच हीट रिलीज, जो हीट को रिलीज करेगा along with a formation of product आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ये जो मतलब हीट को रिलीज करेगा उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। देखो दोस्तों, अब है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो इसके अंदर में जो जो इसका डिफिनेशन है, इट इसका लिखा है, इट हैज़ मेनी यूज मैन्युफैक्चर एलिमेंट्स व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी द हीटिंग द कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है कि एक एलिमेंट्स होगा जो इसके अंदर कंपाउंड में होगा, तो मोर देन 3 कंपाउंड्स, मतलब ये अलग अलग रूपों में अलग अलग हो जाएगा, उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है दोस्तों, फिर हम आपको अगर इसी तरह मैं आपको पूरी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। अगर वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक से ज़रूर कर देना। इस पेज में आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक्टिविटी बताया गया है और इससे पेपर में कभी पेपर में नहीं आता। तो प्लीज़ इस इतना अंदर तक ना जाए, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अब देखिए, अब पीछे तो पढ़ते एक्सोथर्मिक, अब हमारा आगे एंडोथर्मिक। देखो क्या लिखा है, लिखा है द फोरम हीट द लाइट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट रिएक्शन इज एन बीच एनर्जी अब्जॉर्ब, यानी एनर्जी को अब्जॉर्व करेगा, उसको कहते हैं एंडोथर्मिक। क्लियर है ना, देखिए यहाँ लिखा है ना 2 AR BR सनलाइट, तो देखो एज 2 AgBr अलग हो गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं एंडो। अब आया डिस्प्लेसमेंट, क्या आया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं दोस्तों, जो मतलब देखो यहाँ देखो इसकी एग्जाम्पल है, अच्छी तरह समझो। लिखा है जैसे कि कुछ भी एग्जाम्पल लिखो, जैसे Fe+CO2 CuSO4 और इक्वल टू बन गया रिएक्टेंट में, ये आपको ये आपका होगा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में देखो FeSO4 जो सिंगल को सिंगल मिला दिया और प्लस Cu, यानी कि नया एलिमेंट्स आपका निर्माण हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ये एग्जाम्पल दिया है ना, इसी का यहाँ बना के इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है, इन दिस द आयरन हैज द डिस्प्लेसमेंट रिमूव्ड, है ना, अनदर एलिमेंट्स कॉपर फ्रॉम दिस सल्फेट रिएक्शन। ठीक है, ये आपको इंग्लिश में बना के लिखना होगा, और या तो अपनी बना के भाषा में आप लिख सकते हो। नीचे देखो लिखा है डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ तो सिंगल था, डबल डिस्प्लेसमेंट का दूसरा नाम ये है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। क्या लिखा है, देखिए दिस इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म द नॉन प्रिसिपिटेशन। इनसोल्यूबल किसको बोलते हैं, जो घुल नहीं पाता है, मिक्स नहीं हो पाता है। इन रिएक्शन दैट प्रोड्यूस द प्रिसिपिटेशन कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए NaCl, देखिए यहाँ लिखा है ना एग्जाम्पल, NaCl Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वल टू BaSO4 2NaCl। तो यहाँ डबल आ गया ना, क्योंकि डबल था तो इसलिए डबल बना। क्लियर है, हम अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, देखिए यहाँ पर परिभाषा दिया हुआ है इसकी, है ना, देखिए लिखा है एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो आयन का आदान प्रदान होता है, उसको कहते हैं। अब आया ऑक्सीडेशन, है ना, देखिए टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। देखिए इसका जो डिफिनेशन है वो इसका डिफिनेशन यहाँ पर है। ठीक है, देखिए सब गेन ऑक्सीजन लॉस हाइड्रोजन, उसको कहते हैं हम लोग क्या, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्लियर है, और रिडक्शन किसको कहते हैं, जिसके अंदर में ऑक्सीजन का लॉस होगा और हाइड्रोजन का लाभ होगा, प्रॉफिट होगा या गेन होगा, उसको कहते हैं रिडक्शन। क्लियर दोस्तों, मैं आपको दोनों बता दिया। और ऑक्सीडेशन और एंड रिडक्शन,
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का दूसरा नाम है रिडॉक्स रिडक्शन बैक्टीरिया। क्लियर है? तो प्लीज़ उसको याद रखिएगा और हमेशा ये ओड नंबर बनता है। जैसे देखिए रिडक्शन आपका नीचे होगा 1 2 3 में और 2 और 4 में बनेगा ऑक्सीडेशन। क्लियर है? देखो दोस्तों यहाँ पर कोरिजन, कोरिजन क्या होती है देखिए, when the metal attacks this substance process is called corrosion। इसमें मेन वर्ड क्या है, around of it such as moisture acid। क्लियर है? अब देखिए क्या करते हैं इसको, ब्लैक कोटिंग एंड सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग द कॉपर अदर द एग्जाम्पल कोरिजन। कोरिजन causes the damage car bodies, bridge, iron rollings, railings, ship and all object the metals। यहाँ बनता है जब हवा में पानी, जैसे हवा में छोड़ देते हैं लोहे को तो जंग लग जाती है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग उसको पेंट करते हैं। ठीक है? अब नीचे टॉपिक है डेंसिटी, है ना। वेन द फैट एंड ऑयल और ऑक्सीडाइजेशन दे बिकम देयर इनसाइड्स देयर स्मेल एंड टेस्ट। वो स्मेल एंड टेस्ट को उपयोग करता है ना। And usually substance to which prevented oxidation antioxidants are added to foods containing the fat and oil। Keeping food in airtight containers help to slow down oxidation। समझ गया ना। और अब देखिए यहाँ पे लिखा है chips with a gas such as nitrogen prevented the chip from gas getting oxidation। समझ गया ना। यानी उसके अंदर में जो चिप्स होते हैं उसके अंदर जो पैकिंग होती है उसके अंदर में आपका नाइट्रोजन गैस होती है, इसलिए स्वाद में अच्छा लगता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो यार लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब करके घंटी को बजा दीजिएगा, सबसे पहला वीडियो आपको मिलेगा। फिर मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।